अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन में आज आपको बताएंगे। मुस्लिम उम्मा सरापा एहतजाज। फ्रांस में सूरत हाल कशीदा। IMF की जी हुजूरी। और 28 साल की कैद खत्म। बुलेटिन का आगाज करेंगे। स्वीडन में कुरान सोजी के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज हो रहा है। इजलास में कुरान पाक जलाने के नताइज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने कुरान सोजी को जारहाना, तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेजी पर मबनी इकदाम करार दिया है। तेहरान में स्वीडन के सिफारत खाने के सामने एहतजाज। कुरान जलाने वाले मलऊन ने एक बार फिर अपना घिनौना फेल दोहराने की धमकी दे दी। तौहीन कुरान के खिलाफ शदीद एहतजाज। OIC का हंगामी इजलास तलब। स्वीडन में कुरान सोजी के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज हो रहा है। इजलास में कुरान पाक जलाने के नताइज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। OIC ने खबरदार करते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम लोगों के दरमियान बाहमी एहतराम और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि रवादारी और एतदाल पसंदी जैसे इख्तियार के फैलाव और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम है। उधर यूरोपीय यूनियन ने कुरान सोजी को मुस्तरद करते हुए जारहाना, तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेजी पर मबनी इक़दाम करार दिया है। यूरोपीय यूनियन के बयान में कहा गया है कि यह वाक़या क़तई तौर पर यूरोपीय यूनियन के नज़रियात की अक्कासी नहीं करता। तेहरान में स्वीडन के सफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। स्वीडन में इराक़ी निजात मलऊन सलमान मोमिका ने धमकी दी है कि वो आइंदा 10 दिनों में स्टॉकहोम में इराक़ी परचम और कुरान के नुस्खे को दोबारा नजर आतिश करेगा। इसे मालूम है कि इसके फेल पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। इसे कुरान जलाने पर कत्ल की हज़ारों धमकियाँ मिल चुकी हैं। मुस्लिम दुनिया के जज्बात कुरान पाक की बेहुरमती से मजरूह हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम समेत दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने की इजाज़त इजहार राय की आज़ादी के नाम पर हरगिज़ नहीं दी जा सकती। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने आलमी पार्लिमानों से राब्तों का फैसला कर लिया है। कहा कि बहुत जल्द इस सिलसिले में दुनिया भर के पार्लिमानों को खत लिखेंगे। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने का सिलसिला ख़त्म करने के लिए आलमी पार्लिमानों को इजलास में बुलाएंगे। पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती को आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद पर उकसाने वाले अमल को किसी भी तरह से जायज़ करार नहीं दिया। कुरान पाक की बेहुरमती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इराकी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने मैच से कबल कुरान पाक उठाकर सीनों से लगाकर दुनिया को पैगाम दिया कि मुसलमान कुरान पाक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इसकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी को कबूल नहीं किया जा सकता। والمساعدين رفع المصاحف القرآن الكريم أمام الشاشة لتوصل الفكرة للحادثة الأخيرة اللي حصلت بالسويد لحرق المصحف الشريف. نتحول بالصوت आगे बढ़ेंगे। अहम खबर दें आपको कोयटा से। शिरानी के इलाके दानासर के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। दस्ती बम हमले में 3 पुलिस और 1 FC एहलकार जाँ बहक हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावर ने दस्ती बम फेंकने के बाद चेक पोस्ट पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग के तबादले में एक मुबैना दहशत गर्द भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश, अपडेट कीजिए। जी देखिए, ये गुज़िश्ता शब शिरानी का इलाका है, चेक पोस्ट है जहाँ पर जो सिक्योरिटी जराये है उनके मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसके इज्जत में अब तक जो है वो काम ये सिक्योरिटी जो काम है सिक्योरिटी जराये है उनका ये कहना है कि दस्ती बम हमले में 3 पुलिस एहलकार और 1 FC एहलकार जो है वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जो हमलावर से दस्ती बम फेंकने के बाद जो है वो उन्होंने जो चेक पोस्ट इस इलाके में शिरानी के कायम थी वहाँ पर फायरिंग भी जो है वो की है। अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि हमले के नतीजे में 4 एहलकार जो है वो उनके जाँ बहक होने की जो है वो तस्दीक की गई है सिक्योरिटी जराये की जानिब से, जबकि ओवरऑल सिचुएशन ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और जो दहशतगर्द है उनके मुबैना दहशतगर्दों के माबैन जो है फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। हुकाम का ये भी दावा है कि फायरिंग के तबादले में एक मुबैना दहशतगर्द भी मारा गया। बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। इस वक्त मेयर कराची मुर्तजा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और 82,435 टन 82,435
82,435 टन आलाइशों का वज़न है। तो मैंने आपको जो नंबर दिए 1,13,000, इसको भी मैंने फर्दर बाइफरकेट किया कि इतना हमने कचरा और इतना आलाइश है। मैं बार बार कहता हूँ कि डेली सॉलिड वेस्ट तकरीबन 10,000 टन कचरा उठाती है। इन 3 दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठा है। और किसी ने इस्लामाबाद से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने सक्खर से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने क्वेटा से आके नहीं उठाया, किसी ने अमेरिका से कनाडा से नहीं उठाया। यहीं की इंतज़ामिया, दैट मीन्स कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में थी। जो आपने तकरीबन 7,000 गाड़ियों को डिप्यूट किया था, इस अमल में वो हरकत में थे। वो आलाइशें इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा करके लैंडफिल साइट पर लेके जा रहे थे। वो जो 24,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला आपने तैनात किया था इस एक्सरसाइज के लिए उन्होंने काम किया। और उनकी मदद से हम 1,13,000 टन कचरा और आलाइशों को उठा पाए। मैं जहां सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया का, ज़िला इंतज़ामिया का, टाउन का शुक्रगुज़ार हूँ, उसी तरीके से मैं स्काउट्स का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ कैंपों पर विज़िट किया, वहाँ पर स्काउट्स के बच्चे कैंप पर मौजूद थे जो कि इस पूरे अमल में हमारा साथ दे रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे। इसी तरीके से मैं अपनी मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की, आपने मुस्बित रिपोर्टिंग की, आपने लोगों को बताया कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में, इंतज़ामिया काम कर रही है। आपने निशानदेही की कि अगर काम कहीं नहीं हुआ, आप दोस्तों ने मुझे बताया कि जी फ़लाँ जगह पर काम नहीं हुआ, फौरी तौर पर हमने कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर को कन्वे किया, एमडी साहब को उसकी कॉपी भेजी। नतीजा ये हुआ कि हमने कामयाबी के साथ इस तमाम ऑपरेशन को अबूर करने में कामयाब हुए। मैं जहाँ कामयाबी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी आई हैं, मैं उसका भी आपको जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे थे, हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं मुस्तक़बिल में, तो मैं उसकी भी निशानदेही करना चाहूँगा। एक चैलेंज बहुत बड़ा हमें आ रहा था, और वो चैलेंज ये था कि कुछ लोग आलाइशों को आके काट के उसमें से सामान निकाल रहे थे। उनके हाथ में छुरियाँ थी, चाकू थे। हमारा सॉलिड वेस्ट का अमला हो या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार हो, उनके पास कोई असलहा नहीं होता। तो हमें प्रैक्टिकली एक डिफ़िकल्टी ये आई कि ये लोग चाकू छुरी लेके आ गए और उन्होंने आलाइशों के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की ताकि गंद को मज़ीद फैलाया जा सके। और कुछ मकामात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ख़ुद विज़िट किया। शहीद मिल्लत रोड पे शमसी पार्क है हमारा, वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे कोने पे कम से कम 20-25 ऐसे लोग नज़र आए। बल्कि एमडी साहब जैसे ही ग्राउंड पे पहुँचे, एक बंदा उनके सामने कार्रवाई कर रहा था। फौरी तौर पर हमने कार्रवाई की। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गए, डिंगा मोड़ हमारा कलेक्शन पॉइंट था, वहाँ पर लोग मौजूद थे। हम लियाकताबाद डाक खाना गए, वहाँ पर ये लोग मौजूद थे। शरफाबाद पे नेशनल कॉलेज के सामने ये लोग मौजूद थे। तो हमने फिर पुलिस की मदद ली। मेरी एडिशनल आईजी साहब से बात हुई, मेरी तमाम डीसी साहिबान से, कमिश्नर साहब से बात हुई। यही काम होता है मेयर का, कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान, असर्ट करना अपने आप को। और हम हरकत में आए और तकरीबन कोई 110 या 115 अफराद हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया, जिसमें सिर्फ 51 अफराद, 91 लोग थे जिनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने गिरफ़्तार किया। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गिरफ्तारियां हुई। एक चैलेंज था हमारे लिए, तो उसका हमने मुस्तक़बिल में ये फ़ैसला किया कि जिस तरह अब की बार हमने तमाम टाउन्स के साथ कोऑर्डिनेशन की, ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन की, अगले साल इंशाल्लाह पुलिस को भी ऑन बोर्ड लेंगे ताकि इन तमाम कलेक्शन पॉइंट्स पे पुलिस का अमला भी मौजूद हो, ताकि इस तरह की सिचुएशन को आप काबू पा सकें। दूसरी दिक्कत जो हर साल होती थी, अब की बार भी हुई लेकिन कम हुई, कि ओजड़ियाँ ट्रक से गिर जाती थी। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो सड़क है, जो न्यू कराची, नॉर्थ कराची से होते हुए जाम चाकरो, गोंद पास जाती है, वहाँ पर हमें आलाइशें गिरी हुई नज़र आती थी और शहर की मुख्तलिफ़ शाहराहों पर भी नज़र आती थी। अब की बार हमने अपने अमले को, सॉलिड वेस्ट के अमले को, एमडी साहब ने हिदायत दी कि वो ऑन ग्राउंड रहें, घूमते रहें। मैं भी घूम रहा था, सलमान साहब भी घूम रहे थे,
करमुल्ला वकासी साहब भी घूम रहे थे, नजमी आलम साहब भी घूम रहे थे, दिल मोहम्मद साहब भी, सब के सब हमारे नुमाइंदे घूम रहे थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में भी हायल रही। इस साल ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के रुझान में 30% कमी देखी गई। ईद पर 63,60,000 जानवर कुर्बान किए गए। जानवरों की मजमूई मालियत 376 अरब रुपए है। अनाड़ी कसाईयों की कारस्तानी और बढ़ती लोड शेडिंग के बायस 35% खालें खराब होने का खदशा है। होशरुबा महंगाई के मनफी असरात। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी में 30% कमी देखी गई। 3 दोस्त के आदाद शुमार सामने आ गए। पाकिस्तान टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक इस साल 63,60,000 जानवर कुर्बान किए गए। जानवरों की मजमूई मालियत 376 अरब रुपए है। इस साल 20 लाख बछड़े, 35 लाख बकरे कुर्बान हुए। 8 लाख छितरे, 60,000 ऊँटों पर भी छुरी चलाई गई। महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा देखा गया। अनाड़ी कसाईयों ने बड़े पैमाने पर खालें खराब की। रही सही कसर शदीद गर्मी में बेतहाशा लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। एसोसिएशन के मुताबिक 35% खालें खराब होने का खदशा है। ये फ्रांस से, जहां पुलिस फायरिंग से नौजवान की हलाकत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज 5वें रोज भी जारी। मार्सिली शहर में पुलिस और मुश्तइल अफराद के दरमियान शदीद झड़पें। मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों और कूड़ेदानों को आग लगा दी। पुलिस फायरिंग से हलाक नौजवान की पेरिस के मुज़फ़्फ़ाती इलाके में तदफीन। गिरफ्तार अफराद की तादाद 1311 हो गई। फ्रांस में 5वें दिन भी एहतजाज। जगह जगह आतिशज़नी और पुलिस से झड़पें। फ्रांस में पुलिस फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर एहतजाज थम न सका। 5वीं रात भी पेरिस के मुज़फ़्फ़ात, लियोन और मार्सियल में शहर में पुरतशद्दुद एहतजाज। नौजवानों ने दुकानों को लूट लिया। कई मकामात पर इमला को आग लगा दी गई। अफसरान पर प्रोजेक्टाइल फेंके। दारुल हुकूमत पेरिस में इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा हालात मामूल पर रहे। उधर पुलिस फायरिंग से हलाक नौजवान नाखैर की पेरिस के मुज़फ़्फ़ाती इलाके नाइटरे में तदफीन कर दी गई। जनाजे में हज़ारों अफराद शरीक हुए। वज़ारत दाखिला ने पुरतशद्दुद वाक़यात में नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। आतिशज़नी के 2560 वाक़यात पेश आए। 1350 गाड़ियों, 700 दुकानों, सुपर स्टोर, रेस्टोरेंट और बैंक लूटे गए या इन्हें जला दिया गया, जबकि 1311 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर आज शुरू होने वाला जर्मनी का दौरा मुलतवी कर दिया। 17 साल नौजवान की पुलिस फायरिंग से हलाकत पर फ्रांस में पुरतशद्दुद मुजाहरे। हालात काबू से बाहर। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वालिदैन को करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए वालिदैन अपना किरदार अदा करें। अगर वालिदैन अपने बच्चों को घरों में रखते हैं तो ऐसे हालात पैदा नहीं होते। सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अहम किरदार अदा करते हैं। नौजवान की हलाकत नाकाबिले मुआफ़िज़ जुर्म है, जिसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसा करने वाले याद रखेंगे कि कानून अपना काम करेगा और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के जिम्मेदार जेल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इकदाम लागू कर दिए। आवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपये का इजाफा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अब 50 नहीं 55 रुपये लेवी लागू होगी। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 415 अरब रुपए के मजीद टैक्स। पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपए का इजाफा। बड़े शोबों पर इजाफी सुपर टैक्स। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात मान लिए। वफाकी बजट में उठाए गए इक़दाम लागू कर दिए गए। बच्चों के 500 रुपए तक के 200 ग्राम दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। काबिल टैक्स अशिया की गैर रजिस्टर्ड लोगों सप्लाई पर सेल्स टैक्स 3 के बजाय 4% हो गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आए। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लगेगा। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 50 के बजाय 55 रुपए की जाएगी। 10% सुपर टैक्स के लिए सालाना इनकम स्लैब 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। 40 से 50 करोड़ सालाना पर 8%, 35 से 40 करोड़ 4 से 6%, 30 से 35 करोड़ 4%, 25 से 30 करोड़ 3%, 20 से 25 करोड़ 4%, 25 से 30 करोड़ में 3%, 20 से 25 करोड़ 9%, 15 से 20 करोड़ आमदन पर 1% टैक्स लग गया। बैंकिंग कंपनियों की 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा।
प्रॉपर्टी खरीद और फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। 2000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अवाम को महंगाई की नई लहर से मुतालिक भी खबरदार किया। बयान में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क से मिडिल क्लास खत्म हो गई है। 13 पार्टियों का सियासी और कौम का मुआशी दिवालिया हो गया है। हुकूमत ने इतनी फजूल खर्चियां की हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे। बारह जुलाई के बाद बिजली समेत महंगाई की नई लहर आने वाली है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। ट्विटर बयान में शेख रशीद बोले, मुल्क से मिडिल क्लास खत्म हो गई। रूस का सस्ते तेल पहुंचने की देर थी कि डीजल 7.5 रुपए महंगा हो गया। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ने इतनी फजूल खर्चियां की हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा ने 50 से ज्यादा गैर मुल्की दौरे किए। 13 पार्टियों का सियासी और कौम का मुआशी दिवालिया हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के IMF फैसलों में क्या फर्क है। इसहाक डार ने आंखें दिखाईं, फिर पांव पड़े, 10 महीने जाया किए। IMF की तमाम शराइत मानकर स्टैंड बाय मुआहदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आना या ना आना सेहत पर नहीं, सियासत और केस के फैसले पर मुनहसर है। अब कुछ बात कर लेते हैं संडे की, जो बन गया है फंडे। छुट्टी के दिन फैमिलीज बच्चों ने पार्कों का रुख कर लिया है। ईद की 3 छुट्टियों में भी खूब हल्ला गुल्ला रहा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदेगान से। इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी। तजम्मुल, बताइए। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की जो छुट्टियां थीं उसमें शहरियों ने पहले तो कुर्बानी का फरीज़ा जो है वो अदा किया और उसके बाद खूब डट कर जो है वो 3 रोज़ गोश्त जो है वो खाया, सुबह शाम दोपहर बिला नागा। और उसके बाद जो आज इतवार का रोज़ है और अगर कहा जाए तो छुट्टियों का भी आखिरी रोज़ है। इसी हवाले से शहरी जो हैं वो आखिरी रोज़ घूमने फिरने का मिशन लेके जो है वो शहर की सड़कों पर निकले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के चिड़ियाघर में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके 3 दिन कैसे गुजरे और अब जो है वो क्या करने आए हैं। जी बताइएगा क्या किया और आज कैसे प्रोग्राम बन गया बाहर आने का? 3 दिन हम खा के थक गए तो आज हमने सोचा कहीं घूमने फिरने आ जाए, तो हम चिड़ियाघर आए। तो क्या देखे चिड़ियाघर में आके? बहुत सारे जानवर देखे हैं। तो कितना मजा आ रहा है? काफ़ी मज़ा आ रहा है। अजी हमारे साथ जो हैं वो और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा क्या कुछ देखा है यहाँ पे आके? पैरट्स देखे हैं, उसके बाद हमने देखे हैं फॉक्स, फिर बस। कोई ऐसा जानवर जिसको यहाँ पे मिस किया हो आके? लाइन को देखा नहीं? लाइन तो यहाँ पे बेशुमार है, आपने देखेंगे ना, आपने बुला लिया। देखेंगे। अजी बिल्कुल, बच्चों का कहना है कि ईद के जो 3 दिन भरपूर गोश्त खाया, ख़ानदान वालों के साथ, फैमिली के साथ जो है वो हमने वक्त गुजारा, लेकिन आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है और इसको यादगार बनाने के लिए घूमने फिरने का मिशन लेके बाहर पहुंचे में लाहौर जू में। तजम्मुल, आप हमारे साथ ही रहेगा, रुक करें। हम इस्लामाबाद का अलादीता खान भी हमारे साथ हैं। अलादीता खान, आप कहाँ मौजूद हैं और आज क्या माहौल देख रहे हैं इतवार के रोज़ आप? जी बिल्कुल, आज संडे छुट्टी का दिन। ईद की 3 छुट्टियां गुजारने के बाद आज संडे को भी शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं। मैं इस वक्त लेक व्यू पर मौजूद हूं, जहां पर शहरी अपनी फैमिलियों के साथ बड़ी तादाद में लेक व्यू पर पहुंचे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये झूले जा रहे हैं बच्चे। इस जगह पर लेक व्यू है, लेक व्यू का पानी है, उस जगह को भी शहरी इंजॉय करते हैं। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, हम बच्चों के साथ भी बात करते हैं। बताइए बेटा, ईद कैसे इंजॉय की और आज छुट्टी का दिन, झूले कैसे मज़ा लिए जा रहे हैं? हो रहे हैं, प्यारे हो रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। यस। तो ईदी मिली है या बाबा का खर्चा करवा रही हो? ईदी भी मिली है, पापा के भी खर्चा करवा रहे हैं। तो आज का क्या प्रोग्राम है? कहाँ झूले झूलने हैं और कहाँ जाना है? इधर भी जाना है और जगह पे भी जाना है। आपकी ईद कैसी गुजरी बच्चों के साथ? अभी निकले हैं, कहाँ का प्रोग्राम बच्चे बना के निकले हैं? और साइड के चक्कर लगाए हुए हैं। लेक व्यू पार्क हो गया, शक्कर पड़िया, फैसल मस्जिद, दामना को हर जगह घुमाया बच्चों का। छुट्टी का दिन था, मैंने कहा चलो उनको घुमा फिरा लूँ थोड़ा सा।
जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद का मौसम भी खुशगवार है। मार्कला हिल्स पर बारिश भी हुई है और उसके बाद अब ठंडी हवा चली। इस जगह पे धूप ज़रूर है लेकिन मौसम खुशगवार है। शहरी अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद में निकले हुए हैं। मुख्तलिफ सैर तफरीह के जो मकामात हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पर बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे झूले झूल रहे हैं और साथ ईद की खुशियों के साथ आज संडे की छुट्टी को भी खूब इंजॉय किया जा रहा है। शहरी आखिरी छुट्टी को भी भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह दिता आपने में इस्लामाबाद से, जबकि लाहौर से तजम्मुल बुखारी ने अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ईद की आखिरी छुट्टी को मुल्तान के शहरियों ने बाहर नाश्ता करके यादगार बनाया है। शहरी मक्खन वाले मुल्तानी चनों और पराठों से नाश्ता कर चुके हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, माजिन यूसुफ से जानेंगे। जी माजिन, बताइएगा। तो खूब रश नज़र आ रहा है और शहरी जो है वो बकरा ईद की जो आखिरी छुट्टी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर मुल्तान की बात करें तो ख़ास तौर पर जो स्पेशल मुल्तान के चने होते हैं, मक्खन चने और पराठे के साथ और नान के साथ वो खाए जाते हैं, उनके पॉइंट्स पे भी खासा रश देखने में आ रहा है। शहरी पैकिंग भी करवा रहे हैं और यहाँ बैठकर खा भी रहे हैं। शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं। जी बताइएगा, मुल्तानी चने खा रहे हैं मक्खन वाले, तो क्या कहना चाहेंगे? आज आखिरी छुट्टी भी है। बहुत ज़बरदस्त है जी। वो मुसलसल 3 दिन गोश्त खा करना थोड़ी सी और तबीयत ख़राब हो जाती है। ये बेस्ट है टेस्ट के लिहाज से, मक्खन के लिए पूरे मुल्तान का मशहूर पॉइंट है। हम भी बहुत दूर से, हम कम 12 किलोमीटर। माजिन बहुत शुक्रिया आप। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी। जद्दा एयरपोर्ट से पहली 3 हज परवाज़ों के जरिए 693 हुज्जाज वतन वापस पहुंचेंगे। हज परवाज़ें कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद। वज़ीर मजहबी उमूर का कहना था कि पाकिस्तान हज मिशन मनासिक हज के बाद भी हुज्जाज को बेहतर सहूलतें देने की कोशिश करे। आज़मीन की वतन वापसी से मुतालिक भी बेहतरीन इक़दाम बरूए कार लाए जाएँ। कश्मीरी पाकिस्तानी शहरी ज़हीर अहमद का बड़ा एजाज़। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर अमरीका का सबसे बड़ा अवार्ड हीरो हासिल कर दिया। वाशिंगटन में बोलियों से गुफ्तगू में ज़हीर अहमद का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग का कानून पाकिस्तान में 2018 में आया। 2023 में 3 साल की रिपोर्ट जब अमरीका को भेजी तो अमरीकी हुकाम बहुत मुतासिर हुए। 188 ममालिक में ये अवार्ड पाकिस्तान को दिया गया। T23 का जो अवार्ड है वो मुझे दिया गया है और ये अवार्ड मैं पूरी पाकिस्तानी कौम और अपनी कश्मीरी कौम के नाम करता हूँ। ट्रैफिकिंग इन पर्सन का जो कानून है वो 2018 में पाकिस्तान में आया था, तो 2021 में हमने ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट जमा करानी थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है, मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने गाइड किया, मेरी टीम ने मेहनत की, तो हमने एक अच्छी रिपोर्ट सबमिट कराई और वो उसमें कुछ इस लेवल के अच्छे काम थे कि पाकिस्तान टियर 2 वॉच लिस्ट से टियर 1 में अपग्रेड हो गया और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ एक अच्छी कामयाबी मिली। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हमें ये अवार्ड दिया है। ये जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट है ये दुनिया के तकरीबन 188 ममालिक हैं जो यूएसए को सबमिट ये रिपोर्ट करवाते हैं और फिर हम 8 लोग जो थे वो शॉर्ट लिस्ट हुए उन 188 ममालिक में से, जिनमें से पाकिस्तान एक है कि जिसको ये अवार्ड दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आलमी इदारों की नज़र में पाकिस्तान का सबसे शफाफ रफाई प्रोग्राम है जिसके समरात बराह रास्त आवाम तक पहुँच रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साबका चेयरपर्सन फरजाना राजा का डेलस में तकरीब से खिताब। कहा, प्रोग्राम पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे और ख़वातीन की बहबूद के लिए शुरू किया गया था। तकरीब में रियासत टेक्सास असम्बली की रुकन टेरी मीज़ा ने फरजाना राजा की खिदमात पर उन्हें तारीफ़ी सनद और टेक्सास का झंडा दिया। Barriers, social barriers, political barriers, political mindset that we have. These were all challenges, and transparency was a challenge, and these were challenges. But I would say that we did not fail in this program at all. But these challenges. डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रेन का कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को अमरीका मजीद इमदाद फराहम करे। ह्यूस्टन में डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की जानिब से मुनाकिदा ईद मिलन पार्टी में बोल से गुफ्तगू के दौरान एल ग्रेन ने कहा कि ओपन फोरम में उन्होंने अमरीकी सेक्रेटरी खजाना के सामने IMF के दरमियान मुआहदे में तासुल का मामला भी उठाया था, जिस पर सेक्रेटरी खजाना ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की यकीन दहानी कराई थी। Secretary Yellen, and this was in an open forum at a financial services meeting, and she was very gracious and
She said that she would use her good offices to do what she can to help with the IMF and the World Bank. I have found her to be a very honorable person, and I am confident that our country wants to help Pakistan. The President Biden wants to help. In fact, we've already sent some aid to Pakistan. I would like to see us do more, but there is a desire to be of assistance. शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम का खिराज अकीदत। नायब सूबेदार ताजमीर शहीद इंतहाई निडर इंसान थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। नायब सूबेदार ताजमीर ने 27 अप्रैल 2023 को लकी मरवत में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले के दौरान दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। नायब सूबेदार ताजमीर शहीद का ताल्लुक ज़िला नौशहरा से था। वरसा का कहना था 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शहीद के वरसा का शरपसंदों का वतन अजीज़ का दुश्मन करार देते हुए सख्त सज़ा का मुतालबा। पिछले जो ईद गुज़र गई तो मेरा भाई वतन की लिए ड्यूटी हिफाजत के लिए ड्यूटी दे रहा था, तो उसने मुझे स्पेशल बोला कि मैं अगली ईद पे इंशाल्लाह आऊँगा। तो महसूस तो बंदे को होते, लेकिन इसमें महसूस या दुख की बात नहीं है। ये हमारे वतन के लिए शहीद हुआ है, इस पर में कोई खफगी नहीं है और न हमें ऐसा महसूस हो रहा है। 9 मई को जो वाक़या हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, अफसोसनाक वाक़या हुआ है। खपल बच्ची पर शहादत बांधे ढेर पहाड़ कोम वे दे खपल बच्ची खौर करेलू और कौम बच्ची बाच करेलू पावे ढेर पहाड़ कोम काकड़ा बोदर जवाओ चे नूर खपल मरगरी बाच करेलू और 10 जोन वर मक्के करेलू खुद कष्टा ताजमीर दे मो ढेर दे जरा पूरी बचाओ कमा खो ढेर महसूस कीजिए खो बस तब दे बोले ज़फ़र कोमा चे मो बचा चे दानु दे ढेर शेलियारे किलो लो। और नाज़रीन, ट्विटर सार्फिन के लिए आर्जी तौर पर नई हदबंदियाँ मुतारिफ करवाई गई हैं। ब्लू टिक वाले तस्दीक शुदा अकाउंट होल्डर एक दिन में 6,000 तक पोस्ट पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीक शुदा 600 और गैर तस्दीक शुदा अकाउंट होल्डर सिर्फ 300 पोस्ट पढ़ सकते हैं। कंपनी मालिक इलॉन मस्क ने ट्वीट में लिखा है कि गहरी नींद से जागें, अपने फ़ोन से दूर रहें ताकि दोस्तों और फैमिली को वक्त दे सकें। अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिकॉर्ड की फराहमी से गुरेज़ां। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया है। तफसीलात जान लेते नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइए। मामला है क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियां हुई हैं, ये वजारत ICC का कहना है और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वजारत ICC को 4 बार खतूत लिखने के बावजूद अभी तक रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा। इस हवाले से दोबारा एक आखिरी खत लिखा गया है। 4 जुलाई तक तंबी की गई है कि तमाम रिकॉर्ड IPC को दिया जाए जो IPC मांग रही है, जिसमें गैर ज़रूरी अखराजात हैं और नजम सेठी दौर में भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड है। और ये जो चीफ ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सलमान नसीर, उनको ये खत लिखा गया है और ये वजारत IPC के ज़राए बताते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो रिकॉर्ड फराहम करने से गुरेज़ा हैं। उस रिकॉर्ड में कोचेस समेत तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल बुनियादों पर रखे गए तमाम अफराद हैं, उनका डाटा मांगा गया है। मैनेजमेंट कमेटी के दौर में अखराजात के तमाम रिकॉर्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वो होटल्स के बिल जो कि 5 स्टार होटल के लाहौर के बिल हैं, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग। अब्बास, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से आगाह किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना चाहिए या नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से इजाज़त मांग ली है। बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी के तवस्सुत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त भी भिजवा दिया गया। ख़त में मैचेस के वेन्यू से मुतालिक भी रहनुमाई तलब की गई है। कहा गया है कि रवानगी के फैसले से कबल अगर वफ्द भारत भेजना है तो इसका भी फैसला किया जाए। 2016 में भी टीम की भारत रवानगी से कबल एक वफ्द नई दिल्ली गया था। वफ्द भेजने से मुतालिक PCB मुआवनत के लिए तैयार है। PCB ने खत वजारत दाखिला और वजारत खारजा को भी इरसाल किया है। क्या वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना चाहिए? मैचेस किन किन मकामात पर खेलने चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत को खत लिख दिया। सरा के मुताबिक खत में 13वें वर्ल्ड कप से मुतालिक अमूर पर राय मांगी गई। खत बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी के तवस्सुत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाया गया।
पीसीबी ने खत के साथ वेन्यूज की फहरिस्त भी मुंसलिक कर दी। हिदायत तलब की है कि किस वेन्यू पर खेलना बेहतर रहेगा। मज़ीद कहा गया, रवानगी के फैसले से कबल अगर वफ्द भारत भेजना है तो इसका भी फैसला किया जाए। खत में कहा गया 2016 में भी टीम की भारत रवानगी से कबल एक वफ्द नई दिल्ली गया था। वफ्द भेजने से मुतालिक पीसीबी मामलत के लिए तैयार है। सराय के मुताबिक पीसीबी ने खत वजारत दाखिला और वजारत खारजा को भी कॉपी किया है। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।